में लास्ट, कंप्लेनिंग में फास्ट। चलो अब आ जाइए। सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो आई विल शो यू एक्चुअली एक स्ट्रक्चर हो तो आपका कट गया, आपने ठीक टाइम पे बताया नहीं। तो आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, इफ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, सो नाउ इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, तो ये आपका HIV है, देख रहे हो? तो ये आपका HIV है, एंड ये आपका क्या है? ये GP120 है। ये आपका क्या है? 120 GP120 GP41। GP41। ये आपका क्या है? दिस इज द लिपिड बाइलेयर। ओके, लिपिड ये बाइलेयर। आपका क्या है? दिस इज GP17। ये आपका क्या है? P24। ये आपका क्या है? सर वो SS। P17 ना? 24 हाँ, P17 P24। SSRS ये SSRNA, एंड ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। SSRNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो समझ रहे हो? तो ये रिवर्स क्या है? ट्रांसक्रिप्टेज। दिस इज GP120। ओके, दिस इज GP41। ओके, GP41। ये जो है ये आपका लिपिड बाइलेयर है। ओके, ये जो है P17। ये जो है P24। 24 देख रहे हो? कोई आता है तो पूरा स्क्रीन हैंग हो जाता है। P24। ये जो है दो ठो SSRNA। SSRNA देखो फिर आशीष साहू आ रहे हैं, फिर स्क्रीन हैंग हुआ। देखो आप तुम लोग देखो कितना मजा आता है। एंड जब हिसाब होगा ना, हम लोग को बोलेंगे सर हम तो आपको 1.5 घंटा का क्लास दिए, आपका सिलेबस का खत्म नहीं हुआ। तो समझ रहे हो? वो थोड़ी जानते हैं बच्चा आता आता इतना हो रहा है। सो सिस्टम डज नॉट टेक केयर ऑफ एनी प्रॉब्लम्स, दे ओनली ऑलवेज, उनको अपना काम चाहिए। समझ रहे हो? तुम लेट आओ ना आओ, टीचर जो प्रॉब्लम फेस करे दैट इज गो टू हेल। समझ में आया? तो इसलिए चलो, सो ये आपका जो है आपका दिस इज द HIV। फाइन, तो इसका मैं एक फोटो खींच देता हूँ, आपको तो चाहिए नहीं है इसलिए, बट फिर भी ना। अब ये हम लोग देख रहे हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब देखो, सिंस लिपिड लिपिड भाई भाई है, कितने प्यार से वो अंदर आ जा रहा है। देख रहे हो? इट इज कमिंग वेरी इजीली। शायद वो ये निकलना वाला शायद दिखा रहा है, नीचे वाला एंट्री दिखा रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, देख रहे हो? तो अब ये नीचे से घुस रहा है, सो या निकल रहा है, जो भी आप कह सकते हो। देखो ये एरो इधर दिया हुआ है, तो ये निकल रहा है। तो अब ये एरो भी उधर दिया हुआ है, ये भी निकल रहा है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग इसको इधर एरो मान के चलते हैं। तो ये आपका अंदर घुस रहा है, तो लिपिड मेम्ब्रेन कांटेक्ट में है, पुछ से ये अंदर आ गया। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? सो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं पिनोसाइटिक इंडक्शन। Entry of the Induction. Why it is called pinocytosis? It is just सर similar. यहाँ से बाहर जा रहे, अंदर से नीचे तरफ से अंदर आ रहा है। नहीं नहीं, वो दोनों से वही दोनों से बाहर दिखा रहा है। चलिए, सो जो भी है, एक से अंदर एक से बाहर। हम सोचो ये अंदर आ रहा है ना, आप कहा इस एरो को देख रहे हो, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ एरो को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फिनिश। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो अंदर आ रहा है बस, तो आप समझो ये अंदर आ रहा है। तो अब आपका ये पिनोसाइटिक इंडक्शन हो गया, तो आपका वायरस अंदर आया। अंदर आने के बाद डिसइंटीग्रेट करता है, एंड आपका आरएनए जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो जब आपका आरएनए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका अलग हो गया, नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा,
वो वायरल आरएनए से क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या DNA उसको, हाँ, तो दिस इज वायरल डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या वीडीएनए। एंड इसके दो स्ट्रैंड, इसका एक स्ट्रैंड इसका एक स्ट्रैंड बनाएगा, तो ये दोनों आपका डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। तो इसलिए देयर आर 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए। ओके, द 2 स्ट्रैंड डीएनए, तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। अब ये जाके होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट कर जाता है। तो जब ये होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट कर जाता है, इस डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेज या प्रोवायरस, मतलब फॉर द वायरस। तो ये वायरस के लिए काम करेगा। फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, एंड एमआरएनए से ट्रांसलेशन होके प्रोटीन्स बना, एंड वो बाहर असेंबली होके निकल रहा है। देख रहे हो शैलेश महंत, इधर बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, बताओ शैलेश महंत कुआड़े असंती। अब चुप हो गया वो। सर अच्छी सर तो अच्छी तुम तो मेरे से बड़ा हो गया, क्या कि नहीं। चलिए समझ में आया। तो इसी देखो, ये सब डायग्राम बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड में से है, फिर भी गलतियां हैं, देख रहे हो। अब एनसीईआरटी का तो छोड़ दो। चलिए, तो ये आपका हो गया, तो डॉटर वायरस बन के बाहर आ गया। फाइन। नाउ सपोज लेट अस अज्यूम ये होस्ट सेल मैक्रोफेज है, क्योंकि है ये टूटा नहीं, मरा नहीं, इसलिए ये होस्ट सेल कौन सा है, ये मैक्रोफेज है। अंडरस्टूड। सो दिस इज नॉट हेल्पर टी सेल, क्योंकि हेल्पर टी सेल होने से क्या होता, वो फट जाता। अंडरस्टूड। तो ये आपका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी में भी दिया है। तो उसको आप, बिकॉज देखो तम बही परीक्षा एनसीईआरटी ही आसो, तो तमें से डायग्राम टा लाइन लाइन बुझीदव। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एड्स। तो अब जो आपका एंडोसाइटोसिस से इन्फेक्शन होता है, एंड सर आप म्यूट हो गए हो सर। तुम लोग सब गड़बड़ करते हो। चलिए, तो अब ये आपका आ जाएगा ना विथ टाइम। तो धीरे धीरे क्या होगा, विथ टाइम द नंबर ऑफ T4 सेल्स डिक्लाइन। क्यों, प्लीज रिमेंबर, मैक्रोफेजेस मरते नहीं हैं, बट हेल्पर टी सेल्स मर जाते हैं। उसका कारण क्या है, मैक्रोफेजेस आर बेसिकली व्हाट, एमीबॉइड सेल्स। उनमें सूडोपोडिया होना नॉर्मल बात है, तो इसलिए दे आर ऑलवेज बिजी विथ मेम्ब्रेन। तो इसलिए जैसे ही डॉटर वायरस पार्टिकल जाएगा, ये फिर जुड़ जुड़ा के नॉर्मली बिहेव करेंगे। तो मैक्रोफेजेस आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन एड्स, बट हेल्पर सेल इज नॉट एन एमीबॉइड सेल। तो इसलिए जब उसमें से वायरस निकलेगा, तो हेल्पर सेल नष्ट हो जाएगा। सो जैसे जैसे आपका वायरस इन्फेक्ट करेगा, आपका हेल्पर सेल काउंट कम होता होता जाएगा, ठीक है। नाउ तो इसलिए आप जो हेल्पर टी सेल नहीं होने से क्या है, आपका एनएसडीएस इफेक्ट होता है, एंड आपका एसडीएस भी इफेक्ट होगा। एनएसडीएस कैसे इफेक्ट होता है, क्योंकि हेल्पर सेल आपका स्टिमुलेट करता है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज सबको, तो इसलिए आपका एनएसडीएस इफेक्ट हो रहा है। एसडीएस कैसे इफेक्ट होगा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, दैट जो हेल्पर टी सेल है वो को स्टिमुलेशन करता है इन केस ऑफ क्लोनल सिलेक्शन। वो बी सेल को भी एक्टिवेट करने में मदद करता है, टी साइटोटॉक्सिक को भी एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो इसीलिए नो हेल्पर सेल, नो एनएसडीएस, नो एसडीएस, समरी में नो इम्यून सिस्टम। अब समझ रहे हो उसको इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों कहते हैं। तो जब इम्यूनो डेफिशिएंसी होगा, तो क्या होगा, आपके जो
छोटे मोटे माइक्रोब्स हैं वो अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। एंड जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब जब जैसे मैं अभी तुम लोग के बारे में कंप्लेन नहीं करता कि तुम लोग क्लास में लेट आते हो, इसलिए तुम क्लास में जब लेट मैं घुसने नहीं देता, तुम कंप्लेन कर देते हो। तुम जानते हो कि सर तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम ही सर के बारे में कंप्लेन कर देते हैं, है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। आप देखोगे कि ये तो सिंपल सा बंदा है, कुछ बोलेगा नहीं, इसीलिए तुम अपना वार कर देते हो। तो जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से ये लोग भी, जब आपका इम्यून सिस्टम ठप है, तो जब इम्यून सिस्टम ठप है, कोई भी छोटा मोटा बैक्टीरिया वायरस आके बम्बू कर देगा। चलिए, सो दैट इज द केस नाउ। अब इसीलिए आपका जो दो बहुत कॉमन डिजीजेस देखा गया है, ओके, जैसे आपका कापोसी सार्कोमा एंड फंगल निमोनिया, है कि नहीं? सो इसको हम लोग अलग कलर से दिखा देते हैं। सर हमारा, बोलिए। यस सर। सर हमारा माइक्रोफेज भी तो एक एपीसी है ना सर, वो भी तो प्रेजेंट कर सकता है अलग, अगर टी हेल्पर सेल होगा तो। क्या? सर अगर उसके अंदर अगर एचआईवी रहेगा तो भी सर अलग टीएस सेल को भी तो रिप्रेजेंट करता होगा, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। नहीं नहीं, अरे तुम अंदर घुस गए तो एंटीजन थोड़ी हो, बाहर रहने से यस एंटीजन होगा पूरा ना। बाहर है। तो ये तो अंदर यस घुस जाता है, समझ रहे हो? तो ये यस अंदर सर, घुस यस जाता है, ये बाहर नहीं रहता। तो समझ में आया? तो वैसे चलो ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ आपको क्या होगा, एचआईवी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होगा, लाइक आपका निमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया, ये एक फंगल निमोनिया है, याद रखेंगे। एड्स विक्टिम हैव persistent diarrhea and susceptible to toxoplasma infection, TB, ल्यूकोप्लाकिया, साइटोमेगालोवायरस, herpes simplex, फंगल इन्फेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से अलग अलग तरह का इन्फेक्शन आपका होगा, समझ में आया? चलिए, तो ये आपका है। तो इसीलिए दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। एंड जो दो बहुत कॉमन रीजन ऑफ डेथ देखा गया है, दैट इज कापोसी सार्कोमा एंड निमोसिस्टिस कार्नी। ठीक है। अभी Excuse me, sir. रिया को समन हुआ है, जा रही है। नाउ the most common HIV related offer is Pneumocystis carni pneumonia and Kaposi sarcoma. Now, the clinical symptoms of AIDS usually appear जब lymphocyte count कम हो जाता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Now, एक बार आपको बोल दिया गया है कि आप HIV पॉजिटिव है, आपका जिंदगी 2 साल से रेंज में आ जाएगा। तो द मीडियन टाइम फॉर सर्वाइवल इज 2 years, बट कुछ लोग ज्यादा जी सकते हैं। क्यों जीते हैं? उनका हेल्पर सेल काउंट थोड़ा ज्यादा होगा, और क्या। ठीक है। सो दिस इज द केस। तो ये आपका हो गया अबाउट द डिजीजेस। नाउ जो टेस्ट नहीं करेंगे उनका? वो मर जाएंगे, वो तो और भी बढ़िया है। टेस्ट करने से देखो, मरना तो तय है। HIV, द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ HIV इज डेथ। तो यू विल डाई। बट अगर आप टेस्ट करते हो फिर मेडिसिन लोगे, तो मे बी यू कैन बी सेव्ड, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसलिए अब हम लोग कैसे डायग्नोज करेंगे उसका डिस्कशन करते हैं। ओके, तो हाउ टू डायग्नोज इट, कैसे चेक किया जाए। तो डायग्नोसिस क्या है? इन रेयर केसेस, ओके, पर्सन में हैव HIV विदाउट फॉर्मिंग एंटीबॉडीज। ठीक है। तो इसीलिए आपका विदाउट फॉर्मिंग so thus a standard blood test that detects antibody would be negative. तो एक्चुअली जनरली हम लोग HIV एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं।
तो अगर आपका वो अंदर है, एंटीबॉडी नहीं बना, तो क्या होगा? आपका टेस्ट नेगेटिव होगा। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिटेक्टेड बाय पीसीआर। ओके, तो आप पीसीआर करोगे तो आपको डिटेक्ट हो जाएगा। Once a host is affected, a detectable antibody response in most cases is seen in 6 to 8 weeks, and it can be detected by ELISA. And अगर ELISA पॉजिटिव आता है, कंफर्म करने के लिए आपको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ ELISA इज पॉजिटिव, देन कंफर्म इट विथ वेस्टर्न ब्लॉट। अगर वेस्टर्न ब्लॉट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब डिजीज्ड। ऑफ करो टीवी ऑफ करो। हाँ, आज यहाँ लाइन भी नहीं है। चलिए, सो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ अब हम लोग देखेंगे दवाई। तो ऑफ करके ऑन कर दिया। क्या कष्ट है। चलिए, तो इसलिए आज के डेट पे दवाई क्या है? कुछ दवाइयां हैं जो हमारे पास ऑप्शंस है, बट उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सो देयर आर प्रॉब्लम्स विद दैट आल्सो। ऑफ कर दिया। केबुटू गलानी की केबुटू गलानी लाइन चला गया। So now let's change the color. So to date 4 drugs are available, है कि नहीं? तो हमारे पास है all are nucleoside analogues. ठीक है, all are nucleoside analogues. Okay, substances that are similar to naturally occurring nucleosides in DNA and RNA. Now they block conversion of retroviral RNA to DNA. क्यों? आपका जो है वो रेट्रोवायरस में जब हम लोग गलत न्यूक्लियोटाइड डालेंगे तो क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा। द फर्स्ट एंड स्टिल मोस्ट कॉमन न्यूड इज एजेड-टी। व्हाट इज एजेड-टी? एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, एंड रेट्रोवर। तो इसीलिए एजेड-टी जो है वो अभी भी बहुत कॉमनली यूज्ड ड्रग है। वो एक थाइमिडीन मोनोलॉग है, तो जहां थाइमिडीन लगना है वहां एजेड-टी लग जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपका जो सिम्टम्स कम दिखाएगा, बट उसका साइड इफेक्ट क्या है? रेड बोन मैरो डैमेज एंड एनीमिया। इवेंचुअली द वायरस डेवलप्स रेजिस्टेंस टू द ड्रग। ओके, इसलिए वो गड़बड़ होता है। सर other drugs are डाई-डिऑक्सी इनोसिन। ओके, तो डाई इनोसिन का मतलब क्या है? उसमें आपका 2 डिऑक्सी हो गया होगा। इनोसिन इज ए प्रिकर्सर ऑफ प्यूरिन्स। तो समझ रहे हो? तो ये आपका डाई इनोसिन है। फाइन। उसी तरह डाई-डिऑक्सीसाइटिडीन। तो इसमें क्या होता है? जो राइबोज होगा उसमें 2 प्राइम एंड 3 प्राइम दोनों जगह से ऑक्सीजन उठ जाएगा। जब दोनों जगह से ऑक्सीजन उठ जाएगा तो क्या होगा? आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन सकता है। समझ में? तो इसलिए आपका डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। तो ना होगा डीएनए सिंथेसिस, ना होगा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ऑटोमेटिकली वायरल प्रोटीन्स नहीं बनेगा, एंड ऑटोमेटिकली डॉटर विरियंस नहीं बनेंगे। Now doctors generally give क्या? Zidovudine and nevirapine to HIV पॉजिटिव मदर्स, ताकि वो बच्चों को डिजीज ना दे सके। तो उससे क्या होगा? जो मदर टू फिटस ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा, एंड आज के डेट पे ये 100% सक्सेसफुल है। ओके, आपका पिछला वर्ल्ड एड्स डे में मदर टू फीटल ट्रांसमिशन is converted to 0. ओके, नाउ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो आप जानते हो ट्रांसमिशन तो ये किस किस मोड से हो सकता है? मोस्ट कॉमन है सेक्सुअल। ओके, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद क्या है? मदर
टू फीटस। Breastfeeding. उसके बाद क्या है? नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, ये कॉन्जेनाइटल है। मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा। उसके बाद थर्ड है क्या? Use of आपका infected infected जो syringes. syringe, हाँ, इन्फेक्टेड सिरिंजेस, सिरिंजेस या ब्लड blood ट्रांसफ्यूजन। transfusion, Transfuse. तो इस तरह के एक्टिविटी से होगा। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद कर दो ना, सेटा क्लास हो नहीं, इसको बंद करो। तो इन्फेक्शन, तो इन्फेक्टेड सिरिंजेस, तो उससे भी आपका एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये होगा। ठीक है, तापरे जो है अदर, जो ब्रेस्ट मिल्क। ओके, तो उसके बाद जो है सी था, तो सपोज ये डी मार देंगे, ब्रेस्ट मिल्क या आपका Intravenous drugs. वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क, उसके बाद बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट, बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट। ओके, तो ये आपका सब मोड्सअप है। तो एक चीज याद रखेंगे, ट्रांसमिशन थ्रू मॉस्किटो बाइट इज नॉट, ओके, नॉट सर्टन। तो ये एक्चुअली होता नहीं है, तो ये ऑलरेडी रिजेक्टेड कंडीशंस है। तो सही पे एड्स के लिए एक ही चीज आपको बोला जाएगा, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए आप जानते हैं ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, या आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, या सिरिंजेस से होता है। तो इसलिए अगर आप कभी भी ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, या अगर आप इंजेक्शंस लेते हैं, तो अगर यू हैव टू टेक एन इंजेक्शन, टेक योर ओन सिरिंज। ओके, अपना सिरिंज लेकर जाइए। अगर आपको ब्लड लेना है तो कंफर्म करिए कि वो HIV नेगेटिव है कि नहीं। तो लाइक दैट, एंड एटलीस्ट गलत काम मत करिए, छुप छुप के मत जाइए। ओके, आप ऑलवेज लव योर ओन वाइफ or living in partner as in case of Ria, but don't go for public activity if at all। भाई अगर आपका दिल मांगे मोर, तो क्या किया जाए? तो in that case आपका क्या करना पड़ेगा? तो you have to take precautions, and we have already discussed that condoms are the best mean of avoiding what? AIDS and STD। और कोई भी बैरियर आपका, और कोई भी बर्थ कंट्रोल मेजर आपका क्या, इट डज नॉट स्टॉप, prevent नहीं यस, करता इट है, डज नॉट Does not प्रिवेंट। prevent STD. सो इसीलिए बेटर है मन को कंट्रोल करिए, फिर भी अगर दिल मांगे मोर तो बैरियर्स यूज करिए। नाउ तो नैको जो है, नैको क्या है? दैट इज कॉल्ड नेशनल एड्स कंट्रोल Control organization. ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। समझ रहे हो? इसीलिए ऐसा, ये एड्स के लिए नहीं है, एनी डिजीज के लिए है कि आप इग्नोरेंट मत होइए। नो योर डिजीज एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करिए। आप अपना डिजीज को जानिए एंड अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस लीजिए। अभी जैसे कोरोना हो रहा है इन आवर कंट्री, आप देखो लोगों को मास्क पहनने के लिए बोलना पड़ रहा है। आई डोंट नो हाउ दिस पीपल डू लाइक दैट। तो आप जानते हो कि इसका कोई क्योर नहीं है। प्लस जो भी अभी क्योर हो रहा है वो भी फ्रूटफुल क्योर नहीं है, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक क्योर है। वो लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपका सिम्टम्स हटा दे रहे हैं। तो आप देखेंगे अमित शाह ऑल्सो हैड टू विजिट सेकेंड टाइम, but since they are very very rich people, they are taking a lot of costly antiviral drugs जो कि नॉर्मल गरीब आदमी को दिया नहीं जाता है। so many concepts are there, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत सारे concepts हैं, तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और फिर भी आप देखोगे लोगों को मास्क पहनो बोलना पड़ रहा है। ओके, एंड सो ऑन। सो इसलिए ऑलवेज नो योर डिजीज। तो उससे क्या होगा? कम से कम अज्ञानता से तो मत मरो। आप जानते हो HIV STD से होता है, तो डोंट गो टू दोज
प्लेसेस। अगर भी गए, जैसे ये जो रिच सोसाइटीज है, ये लोग ड्रग एडिक्शन करते हैं, तो अगर भी आप ड्रग एडिक्शन करते हो, यूज योर ओन सिरिंजेस, डोंट शेयर सिरिंजेस। सपोज भी आप मिलजुल के गए हो अदर एक्टिविटीज के लिए, डोंट शेयर कॉन्डम्स, है कि नहीं? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको जानना है। अगर आप नहीं जानेंगे तो मरिए, उसमें क्या टेंशन है। फाइन, बिकॉज देयर इज नो क्योर एज ऑन टुडे। एड्स इज मतलब है डेथ। एंड अगेन एड्स एंड कोरोना में सिमिलरिटी क्या है बताइए? आरएनए वायरस। यस, सर दोनों का बोथ। वैक्सीन नहीं निकला है सर। नहीं, वैक्सीन तो अभी निकला नहीं है, लोग कोशिश कर रहे हैं, बट सक्सेसफुल होंगे कि नहीं वो हम थोड़ा इंडिकेशन किससे ले सकते हैं? HIV से। ओके, वी कैन टेक इंडिकेशन फ्रॉम HIV और फ्रॉम कॉमन कोल्ड वायरस, बिकॉज बोथ आर RNA वायरसेस। ठीक है, तो इसीलिए उसका वैक्सीन होगा, काम करेगा कि नहीं, वी कैन थिंक। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस। चलिए, तो ये आपका हो गया दिस चैप्टर खत्म। अब हमारा और क्या बच गया इस चैप्टर में? हाँ, अब थोड़ा हम लोग सर बढ़िया बढ़िया ड्रग्स। ड्रग्स बढ़िया बढ़िया एंड अल्कोहल अब्यूज। यस, वो सब आप खुद पढ़ो, वो सब मेरे को पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, वो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको कुछ ड्रग्स के बारे में अच्छा अच्छा चीज खिलाऊंगा पिलाऊंगा, बिकॉज रिया ने आपका ड्रग एंगल भी खोल दिया है दुनिया के सामने। सो रिया कौन सा ड्रग लेती थी? MDMA एंड लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, LSD। ओके, इसीलिए इसका स्लैंग नेम्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं आपको सब समझाऊंगा। प्लस बेसिकली जो ड्रग्स है वो दो तरह का ड्रग्स होता है। एक है साइकोट्रोपिक, जो आपका मूड जो है वो आपका ऑल्टर करेगा। जैसे जो हमारा ये जो रोबोट है, हमारा चिरंजीव है, चिरंजीत, हमारा वो जो पंकज है, ये लोग ऑलवेज अंडर एक्टिव रहते हैं, मला मोरा मोरा, एंड मोस्ट ऑफ योर गर्ल्स दे आर ऑलवेज अंडर एक्टिव। तो इसलिए उन लोग को हमको क्या देना पड़ेगा? स्टिम्युलेंट्स। तो वी हैव टू गिव देम स्टिम्युलेंट्स, कुछ स्टिमुलेशन दो ताकि कुछ काम करे। ओके, बट जो हमारा हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, लाइक साई ज्योति, अभी आपका लीडर है साई ज्योति मलिक, ही इज द मोस्ट हाइपर एक्टिव चाइल्ड इन कंप्लेनिंग एंड एटसेट्रा एंड नॉट कमिंग टू क्लास एंड ज्वाइनिंग क्लास डेली लेट, है कि नहीं? तो इस तरह से जो बच्चे, जो लोग हाइपर एक्टिव हैं, उनको क्या देना पड़ेगा शांत करने के लिए? डिप्रेसेंट्स। समझ रहे हो? तो डिप्रेसेंट्स क्या है? हाईली एक्टिव लोगों को स्लो डाउन करने के लिए दिया जाता है। स्टिमुलेंट क्या है? स्लो लोगों को एक्टिवेट करने के लिए दिया जाता है। तो आई ऑल्सो टेक ड्रग्स, मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो टेक ड्रग्स। दे टेक व्हाट? चाय, कॉफी, शायद आप लोग भी पीते हो। तो टी एंड कॉफी, दे आर ऑल्सो ड्रग्स, दे आर ऑल्सो ड्रग्स, बट दे आर माइल्ड डिप्रेसेंट। नेचुरल स्टिम्युलेंट्स। बेवकूफ, वो स्टिम्युलेंट्स है। जैसे अभी सुबह सुबह 7 बजे क्लास होता है ना, मोस्ट ऑफ माई क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock। तो उसमें कभी कभी, एक तो कल आज फ्राइडे F1 का 7 बजे क्लास होता है, तो जनरली आई मिस द टाइमिंग। उसी तरह से आपका कभी कभी मॉर्निंग में क्लास होता है दिल्ली में मेरा, तो वो सब जो क्लासेस है उसके लिए फिर मुझे जागना पड़ता है। एंड जैसे ही जागेंगे, तो मैं तो रात को सोता ही 4 बजे हूँ, अब 6 बजे जाग जाऊंगा तो वैसे ही नींद नींद लगेगा। तो जब मैडम एक चाय का चुस्की दे देते हैं तो नजारा कुछ और होता है। बट मैडम ऑल्सो वेक्स अप एट 9 बिकॉज वो जानती है कोई तो उठेगा नहीं, तो इसीलिए कभी कभी पहला क्लास लुढ़कते लुढ़कते भी लेना पड़ता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइल्ड स्टिमुलेंट्स। प्लस ये जो है ये नेचुरल स्टिमुलेंट्स है, उतना ज्यादा एडिक्टिव नहीं है, मतलब अगर आप चाहोगे तो आप छोड़ सकते हो। एक और तरह का ड्रग होता है, उसको साइकेडेलिक ड्रग्स कहते हैं। वो आप लोग को, यस, नाउ यू हैव टू टेक दोज ड्रग्स, क्योंकि तुम्हारा PMT होने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। तो अगर आप वो ड्रग्स ले लोगे, आप देख रहे होगे कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ
मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे लिए पीएमटी का सीट मेरे हवा में उड़ उड़ के मेरे तरफ आ रहा है, प्लीज साई ज्योति माय डियर, प्लीज मुझे ले लो, मुझे अपना लो, मेरा जो एमबीबीएस डिग्री आप प्लीज मुझे अपना लो। तो अब तुम लोग को सपने आएंगे कि अब जो डिग्रियां उड़ उड़ के आ रही है तुम्हारे तरफ, तो बिकॉज यू आर नाउ इन ऑलमोस्ट जीरो स्टेट ऑफ गेटिंग द नीट, तो इसलिए आपको अभी साइकेडेलिक ड्रग्स लेना पड़ेगा, सो दैट आपको वो दिखेंगे। आप जब भी आपको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में क्या दम मारो दम मिट जाएगा, तो नाउ यू विल फील एज इफ नीट इज रनिंग टुवर्ड्स यू एंड यू आर रनिंग, नहीं 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 मु नीट जीबीनी, नहीं नहीं प्लीज प्लीज साई ज्योति प्लीज 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 टेक एम्स सीट प्लीज, साई ज्योति प्लीज 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 एम्स ज्वाइन कर लो ना प्लीज। तो सब दौड़ेंगे साई ज्योति के पास, गौती कृष्ण के पास, द लेजिएस्ट पर्सन हु जॉइन्स क्लास 40 मिनट्स लेट, तो उसका प्लीज गौती 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 प्लीज एम्स का सीट ले लो ना प्लीज, एम्स तुम्हारे बिना सूना सूना लगेगा, वहां भी लोग कैसे सोएंगे, तो आप प्लीज आ जाओ। तो इसलिए सब अब आप जब साइकेडेलिक ड्रग ले लोगे आपको हर चीज हरा हरा लगेगा, आपको लगेगा कि लड्डू पेड़ा ऊपर से गिर रहे हैं, ओके, सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड साइकेडेलिक ड्रग्स या हैलुसिनोजेंस। तो कल का क्लास बड़ा मजा आने वाला है, कल आपको बढ़िया बढ़िया चीज खिलाया जाएगा। फाइन, नाउ यू वोंट बिलीव, सर आप बोले थे कि मॉर्फिन देंगे। हाँ ना, मॉर्फिन वो सब सब मिलेगा आप लोग को, डोंट वरी। सर नाउ आपने जो बोला था एक जो ड्रग देंगे जिससे जो नीट हो जाएगा, ये ड्रग था कि कौन ये सा सर था? 15 डेज ना क्या? हाँ ऐसे ही वो मैंने कुछ। बोला था ना, आप ये ले लो जो साइकेडेलिक ड्रग्स, नीट हो नहीं जाएगा, नीट आपको मिल जाएगा पूरा, ମାନେ ଗୋଡେଇବ हाँ नीट, मतलब मिल जाएगा। ତମ ପଛରେ नीट ଏମିତି ଗୋଡେଇବ ମାନେ ତମ ପାଗଳା ହେଇଯିବ, अरे तुमको स्वप्न लगेगा, नज की बिल्कुल। हाँ तुमको लगेगा एम्स तुमको उठा उठा के अपने अंदर ले जाएगा, है कि नहीं, एंड तुम्हें लगेगा जैसे एम्स तुम्हारे लिए ही खुला है, एंड तुम नहीं जाओगे तो शायद उधर बने लाले पड़ जाएंगे, वहां कोई क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो समझ में आया। तो इसीलिए अभी आप लोग को साइकेडेलिक ड्रग नहीं लेना है, साइकोट्रोपिक लो और कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो, क्योंकि आप लोग का असर अच्छा नहीं है, ठीक है। सो चांसेस यू हैव, आपका जो चांसेस आज के डेट पे आई थिंक ओनली 1/40, और वो भी 1 का भी आई एम नॉट सो श्योर। चलिए, एंड वो तो आप ऑलरेडी टेस्ट रिजल्ट्स में देख रहे हो, भले ही आप कंप्लेन करते हो कि वो मार्क नहीं दे रहा है, तो आपका तो कंप्लेनिंग आपका नेचुरल हैबिट है कि नहीं, तो प्राइम 40 बैच का मुड़ुरु कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका मार्क शायद करेक्ट आ रहा होगा, आप ही गलत बोल रहे होंगे, है कि नहीं, तो इसीलिए ऑलरेडी आप देख रहे हो कि आपका कुछ मार्क नहीं आ रहा है, सो इसलिए इट इज हाई टाइम टू टेक दिस ड्रग्स नाउ इसीलिए आप लोग अपना चाय कॉफी का डोज डबल कर दीजिए। अब उसमें कुछ कुछ ड्रग्स जो हैं वो सुला देंगे, लाइक सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स, एंड जो अफीम है, अफगानिस्तान इज द प्रोवाइडर ऑफ 80% अफीम एंड ओपिएट नार्कोटिक्स टू द होल वर्ल्ड, है कि नहीं। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉपी, अफीम एंड उसके अलग अलग वेराइटीज है, तो अब उसमें से अलग अलग आपको नार्कोटिक्स मिलेगा, एनाल्जेसिक्स मिलेगा, सेडेटिव्स मिलेगा, एस्ट्रिंजेंट्स मिलेगा, तो लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गेट फ्रॉम दैट, ओके। तो उसमें नेचुरल वैरायटी हो सकता है, नेचुरल वैरायटी का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली पेड़ का प्रोडक्ट है, लाइक मॉर्फिन, कोडेइन तो हम लोग दवाई में भी खाते हैं, एक्चुअली जो अफीम है इट इज वेरी गुड फॉर कफ एंड कोल्ड, अगर आपको खांसी वासी हो रहा है तो अफीम सूंघ लो, आपका ठीक हो जाएगा, ओके। एंड वो उसका मेडिसिन था एक्चुअली, अफीम, जो मॉर्फिन एंड अफीम दे आर मेड एज ड्रग्स। तो जो सबसे बेस्ट कफ क्योरिंग मेडिसिन कौन है बोलो तो,